जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है इंसान अच्छे कर्म करके स्वर्ग तो पा सकता है, लेकिन क्या स्वर्ग का सुख हमेशा के लिए रहता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भी वापस लौटना पड़ता है। तो फिर वह कौन सा मार्ग है जो हमें बार बार जन्म के मरण से मुक्त कर सकता है? आज हम समझेंगे भगवत गीता अध्याय 9 के श्लोक 21 का यही गहरा रहस्य। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछूंगा। ते ते भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशाल क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एवं त्रैधर्म नु प्रपन्न गता गतम काम कामा लभन्ते। इसका सरल अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा से पुण्य कर्म करते हैं वे अपने पुण्य के फल से स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। वहां वे दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं, लेकिन जब उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तब उन्हें फिर से मृत्यु लोक में लौटना पड़ता है। अर्थात केवल पुण्य के फल की इच्छा करना हमें स्थायी मुक्ति नहीं देता। इस श्लोक का गुण संदेश यह है, यहाँ भगवान हमें पुण्य कर्म करने से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि भगवान हमें यह समझा रहे हैं कि कर्म के फल की इच्छा में बंध जाना ही सबसे बड़ी समस्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए, उसने दान किया, पूजा की, यज्ञ किए और अनेक पुण्य कार्य किए। उसका उद्देश्य था मुझे स्वर्ग मिले और वहां मुझे सुख प्राप्त हो। उसे स्वर्ग का सुख मिल भी गया, लेकिन जब पुण्य का भंडार समाप्त हुआ तो उसे फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ा। यही है गता गतम, अर्थात बार बार आना और जाना, जन्म लेना, कर्म करना, सुख दुख भोगना और मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार दूसरी गति प्राप्त करना। भगवान हमें क्या सिखा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण का संदेश बहुत गहरा है। स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का सुख हमें स्वर्ग का सुख भी कर्म के फल पर निर्भर है। जब तक फल है तब तक सुख है। जब फल समाप्त हुआ तो उस सुख का अंत हो गया। लेकिन भक्ति का मार्ग हमें भगवान से जोड़ता है। इसलिए हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या मिलेगा, बल्कि यह सोचना चाहिए मैं अपने कर्म भगवान को कैसे समर्पित करूं। यही भावना कर्म को बंधन से साधना में बदल देती है। एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास बैंक में बहुत पैसा जमा है। अब उस पैसे से कुछ समय तक आराम से जीवन जी सकता है, लेकिन यदि वह पैसा खर्च होता गया तो उसमें नया धन जमा नहीं हुआ तो एक दिन वह समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार पुण्य का फल भी भोगने से समाप्त होता है। इसलिए भगवान हमें केवल फल पाने की इच्छा से ऊपर उठने की शिक्षा देते हैं। पुण्य करो, लेकिन पुण्य के अहंकार में मत फंसो। कर्म करो, लेकिन कर्म के फल को भगवान को समर्पित करो। जीवन में इस श्लोक को कैसे अपनाएं? जब आप किसी की मदद करें तो यह मत सोचिए अब मुझे इसका बदला जरूर मिलेगा। और जब आप कोई दान करें तो दिखावे के लिए बिल्कुल ना करें। जब आप पूजा करें तो केवल सांसारिक इच्छा पूरी करने के लिए ना करें, बल्कि मन में भाव रखें, हे प्रभु
यह सब आपकी कृपा से है और मैं यह कर्म आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ऐसी भावना मन को धीरे धीरे फल की आसक्ति से मुक्त करती है। अब एक प्रश्न उत्तरी भी हम यहाँ पर रखते हैं। अब आते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर। प्रश्न पहला है, क्या भगवान स्वर्ग जाने को गलत बता रहे हैं? आंसर यानी उत्तर, नहीं। भगवान स्वर्ग के अस्तित्व को नकार नहीं रहे। वे यह बता रहे हैं कि स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं है। प्रश्न दूसरा है, पुण्य कर्म करने से क्या लाभ है? उत्तर है, पुण्य कर्म से शुभ फल मिलते हैं और जीवन में सकारात्मक संस्कार बनते हैं। लेकिन यदि हमारा अंतिम लक्ष्य मुक्ति है तो केवल पुण्य फल की इच्छा पर्याप्त नहीं है। प्रश्न तीसरा है, फिर मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस बात का उत्तर है, भगवान की भक्ति, आत्मज्ञान और कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होकर परमात्मा की ओर बढ़ना। प्रश्न चौथा, कर्म कैसे करें? इसका उत्तर है, पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से कर्म करें, लेकिन उसके फल को भगवान पर छोड़ दें। तो दर्शकों, अब आपके लिए एक प्रश्न है। अब आप कमेंट में जरूर बताइए, आपके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वर्ग का सुख या भगवान की प्राप्ति? कमेंट में केवल एक शब्द लिखिए, स्वर्ग या भगवान। आपका उत्तर में बताएगा कि आपने आज के श्लोक का संदेश कितनी गहराई से समझा। अब आपसे एक अंतिम अपील है, अगर आपको भगवद गीता के श्लोक सरल भाषा में समझना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि गीता का ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन अवश्य दबाइए। हम ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों का सरल भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, हरि ओम तत्सत, राधे राधे।